हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आई है। यूपी पीआरपी बीयूपी पुलिस भर्ती 2021 एसआई की 9534 वैकेंसी के लिए कल से करें आवेदन। जाने जरूरी बातें, आइए दोस्तों बात करते हैं। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई 2021 9534 वैकेंसीज के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरपीबी या यूपी पीबीपीबी की ओर से निकाली गई यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई की 9534 वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल यानी कल से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे चरण में अपनी योग्यता समेत सभी डिटेल डालनी होगी, वह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तीसरे चरण में फीस सबमिट करनी होगी। एसआई के कुल 9534 पदों में 3613 पद अनारक्षित हैं, 902 पद ईडब्ल्यूएस हैं, 2437 पद ओबीसी, 1895 एससी, 1895 एससी का है, 180 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक किया जा सकेगा। दोस्तों बता दें कि यहाँ जाने भर्ती से जुड़ी जरूरी डिटेल। आइए भर्ती से जरूरी डिटेल के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों एसआई के 9534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस में 9027, प्लाटून कमांडर पीएससी में 484 और अग्निशमन ड्यूटी अधिकारी के 23 पद हैं। योग्यता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएससी में एसआई पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, अग्निशमन ड्यूटी अधिकारी के लिए साइंस साइड में ग्रेजुएट, आयु सीमा 21 से 28 वर्ष यानी अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1993 से पहले व 1 जुलाई 2000 के बाद न हुआ हो। बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वेतनमान 9300 34800 व ग्रेड पे 4200 रुपये। कद काठी संबंधी योग्यता के बारे में ये बात करते हैं। ऊंचाई सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 168 सेमी, एसटी वर्ग के लिए 160 सेमी। सीना के बारे में बात करें, सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए बिना फुलाए 79 सेमी, फुलाकर 84 सेमी, एसटी वर्ग के लिए बिना फुलाए 77 सेमी और फुलाकर 82 सेमी। दोस्तों ध्यान रहे कि कम से कम 5 सेमी सीने का फुलाव अनिवार्य है। दोस्तों महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य ओबीसी व एससी वर्ग के लिए कम से कम 152 सेमी, एसटी वर्ग के लिए 14 सेमी। वजन सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम। कैसे होगा चयन? लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा का पैटर्न, लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी 100 अंक की होगी। सामान्य हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 अंक। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं। लिखित परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। आइए दोस्तों बात करें 16 मिनट में पूरी करनी होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा की। दोस्तों अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 4.8 किमी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। आवेदन फीस की बात की जाए, जनरल व ओबीसी 400 रुपये, SC ST 400 रुपये होगी। और फाइनल मेरिट की अगर हम बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। हर बार की तरह लाखों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। ऐसे में जाहिर है कई उम्मीदवारों के मार्क्स में टाई होगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा PT के लिए बुलाया जाएगा। जो PT में सफल होंगे उन्हें लिखित परीक्षा में प्राप्त मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट में जगह मिलेगी। अगर फाइनल मेरिट में 2 या उससे अधिक अभ्यर्थी के मार्क्स समान आते हैं तो किसका चयन होगा, किसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा, इसके लिए UPPRPB ने 3 नियम बनाए हैं। इन नियमों पर खरा उतरने वाले अभ्यर्थी को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। दोस्तों बता दें कि रूल नंबर फर्स्ट, जिसके पास DOE, ACC, NIE, LIT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक की सेवा की हो, CNCC B सर्टिफिकेट हो। आइए दोस्तों बात करते हैं, अगर ऊपर दी गई योग्यता रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के पास ऊपर में से एक से अधिक योग्यता है तो उसकी योग्यता कोई एक ही मानी जाएगी। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगर अब फैसला नहीं होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। रूल नंबर अगर 3 की बात करें, 10वीं के सर्टिफिकेट में जो अभ्यर्थी का नाम होगा उसके नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार वरीयता दी जाएगी। जिसका अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला में पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी। अब करना क्या है दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार UPPB.pb.gov.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होती है। कल से आपके UPSI के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको 3 काम करने हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।